हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं लेसन प्लान नंबर 3 विच इज़ फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे है क्लास 7th का हम मैथमेटिक्स का लेसन प्लान ले रहे हैं, भिन्न एवं दशमलव का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने जो है पार्ट यूजर संख्या 3, इससे पहले हमने 2 मैथमेटिक्स के लेसन प्लान अपने इस चैनल पे अपलोड किए हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल जो सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होता है गाइज, उसे भी ज़रूर हिट कीजिए ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली मिलता रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर दिनांक लिखी है, सब्जेक्ट हमने लिखा है, विषय कौन सा है, गणित है, कक्षा हमने लिखी है 7th क्लास का हम ले रहे हैं अभी। स्कूल का नाम है, उप विषय है आपका अंकगणित, ठीक है, ये भी आपको मेंशन करना होता है अपने जो है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के हिसाब से। कालांश यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रकरण या फिर आप विषय भी लिख सकते हैं, भिन्न एवं दशमलव। उसके बाद है हमारा सामान्य उद्देश्य, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सामान्य उद्देश्य तो लगभग हमारे सारे ही लेसन प्लान में सेम होते हैं, फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं इसे। फर्स्ट है विद्यार्थियों को गणित विषय का ज्ञान देना। सेकंड है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित के प्रति सामान्य अनुप्रयोग से परिचित कराना। थर्ड है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। और जो लास्ट है वो है विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति सही दृष्टिकोण व रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट है इसमें विशिष्ट उद्देश्य, तो उसमें क्या है, ज्ञान। छात्र भिन्न एवं दशमलव को स्मरण करेंगे। बोध उन्हें क्या हो जाएगा, छात्र भिन्नों व दशमलव को परिभाषित कर सकेंगे। अनुप्रयोग क्या करेंगे, वो छात्र भिन्नों के गुणन व दशमलवों के गुणन की अवधारणा को जान सकेंगे। और जो लास्ट है इसमें वो है सृजनात्मक, वो है छात्र भिन्न व दशमलव के प्रश्नों को या उनकी जो प्रश्नावली हमें दी गई होगी उसको सॉल्व कर पाएंगे या फिर हल कर सकेंगे। नेक्स्ट इसमें है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में आप वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन करोगे जो आपको रिक्वायर्ड है अपने इस लेसन प्लान को फुलफिल करने के लिए या फिर अच्छी तरीके से बच्चों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे है चौक, शार्पनर, डस्टर, पॉइंटर, ये तो लगभग सेम होते हैं। चार्ट, पॉइंट और जो मॉडल हो गया। अब भिन्न दशमलव का जो चैप्टर है तो इसमें हमें इतना ज़्यादा कोई मटीरियल रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसमें हमने 10 से इतने तक ही लिखा है। नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान, तो यहाँ पे है छात्र भिन्न एवं दशमलव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। बढ़ते अपने इस पेपर की ओर। तो यहाँ पे है प्रस्तावना हमने सबसे पहले लिखी है, उसके बाद हमने एक टेबल बनाई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्रम संख्या है छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका, क्रिया और छात्र अनुक्रिया। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा है, बच्चों क्या आप जानते हैं नंबर किसे कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे कि नंबर क्या होते हैं 1 2 3 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि 7th क्लास के बच्चे को इतना पता हो जाता है कि नंबर्स क्या होते हैं। सेकेंड है जब हम दो नंबर को 6/8 और 1/2 इस तरह लिखते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो बताएंगे कि इसे यह भिन्न कहलाते हैं या इसे हम भिन्न कहते हैं। थर्ड है अगर हम किसी भिन्न को 1 होल 3/4 के रूप में लिखें तो वह किस प्रकार की भिन्न है? तो यहाँ पे बच्चे उत्तर देंगे कि यह मिश्रित भिन्न है, ठीक है, कंबाइंड भिन्न है। और उसके बाद फोर्थ जो हम क्वेश्चन पूछेंगे वो है क्या आप जानते हैं कि यदि किसी प्रश्न में दो भिन्नों के मध्य का लिखा हो तो हम क्या करेंगे? तो बच्चे यहाँ पे अस्पष्ट हो जाएंगे क्योंकि उन्हें का मतलब पता नहीं होगा भी। फिर यहाँ पे उद्देश्य कथन, तो यहाँ पे है बच्चों आज हम गणित विषय के उप विषय अंक गणित के अंतर्गत भिन्न एवं दशमलव के बारे में बात करेंगे या फिर भिन्न एवं दशमलव का जो पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे। बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टेबल ली हुई है, ठीक है। हमने जो टेबल ली है उसमें हमने बिल्कुल सेम है जैसे हम और लेसन प्लान बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। शिक्षण बिंदु है, उद्देश्य कथन है, छात्राध्यापिका क्रिया है, छात्र अनुक्रिया है, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन है। मिनिएचर हमने प्रॉपर यूज़ किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भिन्न एवं दशमलव का परिचय देंगे बच्चों को। छात्र भिन्नों को ठीक से समझ पाएंगे और यहाँ पे व्याख्या करेंगे भिन्न की, ओके। भिन्न और जो है इनके छायांकित भागों के हमने निरूपित किया है। तो भिन्न क्या है? भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। भिन्न का अर्थ है एक समूह का अथवा एक क्षेत्र का एक भाग, ठीक है। उदाहरण 5/12 मतलब जो 12 है, जो हमारा हर होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो 12 होता है हमारा वो पूर्ण को दिखाता है, मतलब टोटल
को दिखाता है और जो ये है ये पार्ट को दिखाता है, ठीक है, ये होल को दिखाता है, पार्ट को दिखाता है। तो 5/12 में 5 जो है वो अंश है तथा 12 जो है 12 जो है वो क्या है, हर है, ये न्यूमिनेटर है और अपॉन में डिनोमिनेटर है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको भी मिनिएचर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये हमने यहाँ पे बता दिया। फिर यहाँ पे है भिन्न को हम इंग्लिश में फ्रैक्शन भी कहते हैं। फिर यहाँ पे है कि भिन्न को छायांकित भाग में से निरूपित करना, ठीक है। तो छायांकित भाग से निरूपित करना, मैंने जैसे आपको पहले बताते कि जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि जो हर होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है, ठीक है। तो 3/5 है, मतलब आपको टोटल एक कोई भी ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर आपको बनानी है जिसमें आप जिसके आप 5 पार्ट करो, ठीक है। ये हमने एक रेक्टेंगल लिया, इसके हमने 5 पार्ट किए, उसमें से 3 पार्ट जो हैं उनको हमें कलर्ड करना है या उनको हमें जो है शेडो में दिखाना है। तो यहाँ पे 1 2 3 कोई से भी 3 आप कर सकते हो, आप चाहे यहाँ के कर लो, गैप कर लो ये दो के बीच में, एक के बीच में, तो वो भी आपको चलेगा। तो ये हो गया हमारा 3/5। नेक्स्ट है 2/4, तो मतलब होल, यानी कि कुछ भी ऐसी ज्योमेट्री आकृति हमने लेनी है तो उसके जो होना चाहिए 4 पार्ट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 ये टोटल एक ट्रायंगल के 4 पार्ट हैं, उसमें से 2 पार्ट को हमें शेडो में दिखाना है। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी फ्रैक्शन को छायांकित रूप में दिखा सकते हैं। इस साइड हमने छात्र व्याख्या कर रहे हैं हम, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि चल रही है और यहाँ पे प्रदर्शन विधि भी आपको मेंशन करनी है, मैंने लिखा नहीं है बट आपको यहाँ पे प्रदर्शन विधि भी लिखनी है, व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि। यहाँ पे हमें मिनिएचर के थ्रू हमने दिखा दिया है, जो भी इधर का था उसी को हमने। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमने विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा है भिन्न को समझाइए। तो बच्चे उत्तर देंगे कि भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है, इसका अर्थ है एक समूह का अथवा एक क्षेत्र का एक भाग। तो ये चल रही है हमारी प्रश्नोत्तर विधि, देख सकते हैं ये चल रही है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट है जो सेकंड है उसमें हमने दो जो है इसने फिगर बना करके पूछा है कि इनके भागों को निरूपित करें। तो इसमें बच्चे देंगे टोटल कितना है, ये टोटल कितने पार्टीशन हो रखे हैं, 8 पार्टीशन, उनमें से 3 जो हमारे वो कलर्ड हैं या शेडो है। इस वाले में 4 पार्टीशन है, तो 4 हमने अपॉन में लिखा, एक पार्टीशन को हमने कलर किया है तो उसे हमने 1/4 दिया। और नेक्स्ट है फिर हम फिर से व्याख्या करेंगे तो स्पष्टीकरण। तो यहाँ पे है संख्या रेखा पर भिन्न। तो अभी हम संख्या रेखा पर भिन्न को निरूपित करके दिखाएंगे कि किस तरीके से करते हैं। तो 1/2 यानी कि हाफ को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हम सबसे पहले हर को देखेंगे, ठीक है। हर कितना है हमारा, 2 है। यहाँ पर हर 2 है, अर्थात 0 से 1 के बीच हम 2 विभाजित भाग बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात ही प्लस में है, ठीक है। ये जो नंबर है वो क्या है, प्लस में है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 और 1, तो हम जो है दाईं साइड को जाएंगे हमेशा। प्लस में जो है 0 के इस साइड को जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया हुआ है मिनिएचर में, मैंने पूरा ढंग से बताया है कि जो एक संख्या रेखा हमारे पास होती है, जब भी उसके आप दाएं साइड को जाते हो, 0 से दाएं साइड को जाते हो तो आओ प्लस के नंबर्स आप लिखते हो, और दाएं से 0 से बाएं साइड को जाते हो तो उधर आप ऋणात्मक नंबरों को लिखते हो। तो यहाँ धनात्मक नंबर होते हैं, यहाँ ऋणात्मक नंबर आप कहते हैं। तो यहाँ ये प्लस में है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस में है, तो हम 0 से इस साइड को इसे दिखाएंगे, इस साइड को नहीं दिखाएंगे। तो 0 से इस साइड को, तो यहाँ पे हमने बोला कि 0 से 1 के बीच में हमें 2 भाग बनाने पड़ेंगे। तो जैसे 1 और 2 है तथा उसमें 1/2 का भाग दर्शाएंगे। तो 1/2 कैसा है, अगर हम सबसे पहले हर देखेंगे, हम 2 है, ठीक है। तो 0/2 करेंगे तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा, और 1 कैसे आएगा, 2/2 करके, 2/2 करेंगे मतलब हर 2/2 करेंगे तो 1 आएगा। तो यानी कि इन्हीं दोनों के बीच में 1/2 कहीं पे होगा। फिर है इसी प्रकार क्या है, 3/5 को निरूपित करने के लिए हम 0 से 1 के बीच 5 भाग विभाजित करेंगे। तो यहाँ पे है 0 से 1 के बीच में आप देख सकते हैं 5, क्यों, क्योंकि इसके हर में कितना है, 5 है। तो 0/5 करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे 1/5 होगा, 2/5 होगा, 3/5, 4/5, और 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 5/5 होगा, तो यानी कि 1 हो जाएगा। तो मतलब ये वाला पार्ट को हम मेंशन करेंगे जो हमें पूछा गया है, 3/5, ठीक है। 0 में हमेशा 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 0 आएगा, और 1 आपका तब आएगा जब आपका हर जो आपका दिया है उसी से आप जब उसे डिवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका 1, उसके बीच में आप सारे नंबर्स लिख लोगे। 11 पे आता है, अगर 11 आपके हर में दिया गया है तो 0/11 करोगे, और यहाँ 1 पे करोगे आप 11/11। तो 0 से लेकर के 11 तक के जितने भी नंबर होते हैं आप उतनी जो है सबसे पहले लाइन खींच देंगे,
ठीक है। उसके बाद आपको जो जो नंबर पूछा होगा, चाहे आपको 7/11 पूछा है, चाहे आपको 9/11 पूछा है, आप उस वाले नंबर पे आप मेंशन कर दोगे। यहाँ पे हमने मिनिएचर के थ्रू बताया हुआ है। यहाँ पे जो व्याख्या चल रही है, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो यहाँ पे चल रही है व्याख्यान व प्रदर्शन विधि, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर विकासात्मक प्रश्न हमने पहला पूछा है 1/10 में अंश व हर बताइए। तो बच्चे यहाँ पे बताएंगे अंश और हर कि 1/10 में अंश 1 है व हर 10 है। सेकंड है संख्या रेखा में बायां भाग व दायां भाग बताइए। तो यहाँ पे संख्या रेखा में जो है ये हमारी संख्या रेखा है, इसके मिडिल में जो क्या होता है 0 होता है। तो 0 से जब हम दाईं साइड को जाते हैं तो हमारा धनात्मक होता है, ठीक है। यहाँ दायां बायां पूछा है तो इसलिए यहाँ इस साइड हमने दायां पक्ष बता दिया और इस साइड हमारा बायां पक्ष है। ये चल रही है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। दो विकासात्मक और 2 व्याख्यान के बाद अब हम मूल्यांकन प्रश्न पे आते हैं। तो मूल्यांकन क्या है, गृहीत ज्ञान का अनुमान लगाएंगे हम। छात्राध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी और यहाँ पे छात्र उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर विधि चल रही है, 2 क्वेश्चन हम पूछ लेंगे। आप कोई भी 2 क्वेश्चन पूछ सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एक्सप्लेनेशन, जो भी आपने प्रीवियस एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है व्याख्या, हम यहाँ पे करेंगे। व्याख्या में क्या है, व्याख्या में आई होप कि आपको ठीक से दिख रहा होगा, ठीक है। व्याख्या में क्या है, भिन्न के प्रकार हम बताएंगे। तो भिन्न के प्रकार क्या है, भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हम तीनों को डिफाइन करेंगे कि उचित भिन्न क्या होती है, जिनका जो अंश होता है यानी कि जो अंश है वो हर से कम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3/4 है, 5/7 है, तो इसमें जो है हर क्या है वो बड़ा है अपने अंश से। तो ये होती है हमारी उचित भिन्न, जिसे हम प्रॉपर भिन्न। नेक्स्ट है विषम भिन्न। तो विषम भिन्न में उल्टा हो जाता है, जो हर होता है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है अंश से। तो ये हो जाती है हमारी विषम भिन्न। वैसे हमारा मिश्र भिन्न की बात करें तो मिश्र में क्या होता है, ये हमारा होल पार्ट को दिखाता है, मतलब 6 तो पूरा है और फिर उसके बाद 3/4 अलग है। तो जिन भी फ्रैक्शन के आगे इस तरीके से अलग ही एक अलग होल दिखाया जाता है तो वो क्या होती है हमारी मिश्र भिन्न। तो इसे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पे चल रही है हमारी व्याख्यान विधि। बढ़ते हैं आगे। फिर है यहाँ पे भिन्नों का गुणन, ठीक है। भिन्नों का गुणन में क्या है कि किसी पूर्ण संख्या को उचित भिन्न अथवा विषम भिन्न से गुणा करने के लिए हम पूर्ण संख्या को भिन्न के अंश के साथ गुणा करते हैं और भिन्न के हर को अपरिवर्तित व समान रखा जाता है। तो इस तरीके से किया जाता है, यानी कि भिन्नों का गुणन कर रहे हैं। अभी 2 को हम 5/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, जो 2 है वो हमारा यहाँ अंश के साथ मल्टीप्लाई होगा, न्यूमिनेटर के साथ। तो यहाँ पे होगा 10/3 एक मिनट, 10/3 इस तरीके से, ठीक है। फिर है यहाँ पे का रूप में, ठीक है। का रूप अब क्या होता है, का जो यूज़ होता है 2 फ्रैक्शन के बीच में या 2 नंबर्स के बीच में, तो उसका क्या यूज़ होता है। तो का अर्थ भी गुणन ही होता है, हमने यहाँ पे बता दिया, जो हमने एक जो है प्रस्तावना में पूछा था क्वेश्चन। तो उदाहरण 2 का 5/3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 × 5/3 तो 10/3। 1/2 का 2, तो 1/2 × 2 = 2/2 = 1। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी का शब्द यूज होगा तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। भिन्न का भिन्न से गुणा, अभी यहाँ पे क्या था, भिन्नों का गुणन था, यहाँ पे एक नंबर का गुणा हो रहा था भिन्न से। अब भिन्न का भिन्न से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे एक भिन्न हमारे पास 1/2, उसे हम 9/4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमेशा जो अंश है वो अंश के साथ मल्टीप्लाई होता है और जो हर है वो हर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऐसे 1/2 × 1/3 तो 1 × 1 = 1 और 3 × 2 = 6। तो इस तरीके से ये भिन्नों का गुणा होता है। यहाँ पे हमने इसी को कुछ और उदाहरणों के साथ हमने यहाँ पे मिनिएचर के थ्रू बताया हुआ है। आप देख सकते हैं कि भिन्नों का गुणन उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं और भिन्न का भिन्न से गुणन, और वो भी हमने यहाँ पे उदाहरण दिए हैं। फिर हमारा दोबारा आता है विकासात्मक प्रश्न। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, भिन्नों के प्रकार बताइए। तो 3 प्रकार के होते हैं और यहाँ पे हमने 2 गुणनफल इन्हें पूछ लिए हैं तो उनका आंसर देंगे। ये चल रही है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट फिर है, अब हम दशमलव पे आ गए हैं कि व्याख्या करेंगे हम दशमलव क्या होता है। तो दशमलव बिंदु या डेसिमल पॉइंट गणितीय संख्याओं को लिखने का एक प्रतीक है। प्रायः यह दार्शनिक संख्या पद्धति में प्रयुक्त होता है और संख्या के पूर्णांक भाग एवं अपूर्णांक भागों के बीच में लगाया जाता है।
यानी कि जो पूर्णांक भाग है वो जो अपूर्णांक भाग है उसके बीच में हमें जो है डेसिमल का पॉइंट लगाया जाता है। जैसे हम लिखते हैं 1.5, यानी कि 1 तो पूरा है, उसके साथ 5 और है। 2.5 लिखते हैं, यानी कि 2 तो पूरा है, उसके साथ 0.5 यानी कि आधा भाग और है। क्योंकि 0.5 में अगर हम 0.5 आधे में आधा मिक्स करेंगे तो वो पूरा 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आधा है 0.5 लिखना, ठीक है। तो ये होता है दशमलव, इस तरीके से लिखा जाता है। दशमलव संख्याओं का गुणन अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो किस तरीके से करते हैं। दशमलव हटाने के लिए इस रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में? जैसे 0.1 है, ठीक है, तो इसे दशमलव अगर हटाएंगे तो किस रूप में लिखेंगे? 1/10, ठीक है। दशमलव हट जाएगा, आप इसे अपॉन में ले जा लेंगे। इस तरह से जैसे 0.547 है इजिकल टू, इसे दशमलव हटाएंगे तो दशमलव कितने स्थान पे? सबसे पहले हम ये देखेंगे 1 2 3, 3 स्थानों के आगे से दशमलव आ रहा है, मतलब 3 जो नंबर है उसके आगे से दशमलव आ रहा है, मतलब हम डिवाइड करेंगे इसे कितने से? 3 0 वाले नंबर से। 1 तो आएगा ही, 1 2 3, 3 0 वाले, ठीक है। इसी तरीके से अगर और मैं बताऊँ, जैसे यहाँ पर है 1 2 पॉइंट, यहाँ पे भाग शुरू हो गया है, बट यहाँ पे दशमलव का मैं ये बता देती हूँ। 2.38 अगर है तो इसे जब हम करेंगे तो इसे कैसे होगा? 2.238 डिवाइडेड बाई, जो ये मैंने ये वाला है इसका जो 100 आएगा वो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। ये वाला तो 10 वाला ये वाला है जो क्वेश्चन में दिया गया था। तो 238 इसे लिखेंगे, इसे आप अपॉन में ये भी लिख सकते हो 100, ठीक है। 100 ये भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई 1/10 फिर से करोगे तो ये हो गया हमारा, ये 1 2 स्थान तक हमारा जो है दशमलव पॉइंट है, तो यहाँ पे हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से दशमलवों के भाग भी हो गए, क्योंकि दशमलव में भाग करते समय आपको हमेशा इसी फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। जैसे इसे क्या 10 और यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई, और जो 10 है वो जाएगा 1/10। तो सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने होते हैं दशमलव के गुणन के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पूर्ण संख्या से दशमलव संख्या का भाग। तो ये पूर्ण संख्या से दशमलव संख्या का भाग कैसे देंगे? बिल्कुल वही चीज़ आपको रखनी है, दशमलव हटाना है सबसे पहले आपको, तो 64/10 हो जाएगा। अभी डिवाइड 2 है तो डिवाइड कैसे करोगे? इसे आप मल्टीप्लिकेशन में आपको चेंज करना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/2 तो हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से 3.2, 3.2 आंसर आएगा। इसी तरीके से दशमलव संख्या से दशमलव संख्या का भाग जब करते हैं तो यहाँ पे दशमलव संख्या क्या है? 25.5 तो इसे हम लिख देंगे, ये एक ही स्थान तक है, 255 हमने कर दिया, ये भी इसी का दशमलव हटा है सिर्फ। मल्टीप्लाई कर देंगे अब ये क्या हो जाएगा? 10/5, क्योंकि ये अपॉन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा 10/5, तो इसका आंसर आएगा 51। फिर यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, दशमलव को परिभाषित करना, तो यहाँ पे दशमलव को परिभाषित कर दिया जाएगा बच्चों द्वारा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करो दशमलव का, तो आंसर देंगे यहाँ पे। ये चल रही है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। फिर यहाँ पे हम करेंगे गृहीत मूल्यांकन प्रश्न ले रहे हैं, गृहीत ज्ञान का अनुमान लगाना क्या है? छात्र अध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे और छात्र यहाँ पे उत्तर देंगे। चल रही है ये प्रश्नोत्तर विधि, 2 क्वेश्चन आपको इसे भी पूछ सकते हो, ये दशमलव के भाग पूछ लो, गुणन पूछ लो, इस तरीके से ये हो गया। फिर आता है हमारा शामपट कार्य। तो शामपट कार्य में आप देख सकते हैं कि छात्र भविष्य के लिए ज्ञान संचित करेंगे और छात्र अध्यापक के छात्रों से शामपट सारांश उतारने को कहेंगी। यहाँ पे छात्र अपनी पुस्तिका में उतारेंगे। ये चल रही है हमारी लेखन विधि, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो लेखन विधि। फिर चल रही है हमारी पुनरावृत्ति कार्य। तो इसमें तो आप वही चीज़ें मेंशन, वही पॉइंट्स मेंशन करोगे जो रिक्वायर्ड हैं याद करने के लिए। तो यहाँ पे छात्र पुनः स्मरण करेंगे और यहाँ पे आप कुछ भी देख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपने अपने लेसन प्लान में रखे हैं। उसके बाद है गृह कार्य। 4 हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं गृह कार्य के लिए कि छात्र स्वयं हल करेंगे, इनको छात्र स्वयं हल करेंगे और छात्र गृह कार्य उतारने का कार्य करेंगे। और जब वो लिखने का कार्य करें तो यहाँ पे आएगी हमारी लेखन विधि। लास्ट में आता है हमारा जो है शामपट सारांश। आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये शामपट सारांश, ठीक है। और यहाँ पे है हमारी समालोचना। तो शामपट सारांश में आप देख सकते हैं हमने भिन्न बताए हैं, भिन्न के प्रकार बताए हैं, का अर्थ बताया है, गुणन होता है तो किस तरह से एक जो है हमने यहाँ पे उदाहरण दिया है। उसके बाद दशमलव और उसके बाद गुणन बताए हैं दशमलवों के और भाग बताए हैं। ये गुणन है दशमलवों के और ये भाग हैं। तो इस तरीके से हमने जो है अपना ये लेसन प्लान का जो है ब्लैक बोर्ड बनाया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।